चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और सभी को 30 जून का दिन, और हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। दोस्तों, दिन ब दिन हमारे ये कार्यक्रम हर रोज आपके साथ आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं और बहुत से विषयों पे आपसे बातचीत करते हैं और आपकी भी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। और आज भी हम बात करेंगे आज दुनिया में क्या हुआ, कुछ आपकी सुनेंगे और उन्हीं चीजों पे हम बात करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में अगर आप पूछें कि क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, तो जो मेरे जहन में बात आती है, जो मेरा मन कहता है, वो ये है कि एक जिंदगी जीने का छोटा सा बहाना होना चाहिए और एक छोटा सा मकसद होना चाहिए। दो चीजें, छोटा सा बहाना कि हम जिंदगी क्यों जी रहे हैं, और छोटा सा मकसद कि जिंदगी में हमको क्या करना है। और युगल जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। जैसा मैंने कहा कि जिंदगी में एक छोटा सा मकसद, छोटा सा बहाना, दो चीजें जिंदगी में चाहिए। और छोटा सा बहाना लेकर आप आगे बढ़ते हैं और छोटा सा मकसद लेके भी आप आगे बढ़ते हैं। और जिंदगी में हल्की सी उमंग हो, हल्की सी उम्मीद हो, हल्का सा हौसला हो, उत्साह हो, और हल्की सी निस्वार्थ की भावना हो। थोड़ा उत्साह, थोड़ा हौसला, थोड़ा साहस, थोड़ी निस्वार्थ की भावना, थोड़ा मकसद और एक बहाना, इन सबको मिलाकर हमारी जिंदगी बनती है। और जब हम जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो इसमें से ये सब चीजें इसलिए हैं कि थोड़ी खुशी आपको मिले और आप कुछ वो काम करें जिससे थोड़ी खुशी किसी और को मिले। हमारे दोस्त मित्रगण आगे निकल गए हैं। युगल किशोर जी को नमस्कार, प्रकाश वर्मा जी गुड इवनिंग, कांति भूषण वर्मा जी को नमस्कार, धर्मवीर नेकटा साहब जय हिंद, नरेश नंबरदार जी जय भवानी, जय दुर्गा, जगदीश बरोड़ा साहब को हमारा नमस्कार, विनोद भंडारी जी गुड इवनिंग, मोहन ठाकुर साहब जुड़े हैं गुड इवनिंग, पुष्पा ठाकुर जी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आत्माराम जी बगशाट से, करसोग से गुड इवनिंग, नमस्कार। हम ये बात कर रहे थे कि जिंदगी जीने के लिए आपको छोटा सा बहाना, छोटा सा मकसद चाहिए, और जिंदगी बहुत बेशकीमती होती है। कहने को तो जिंदगी कुछ भी नहीं, मानो तो बहुत बड़ी। चलने को चलेगी तो 100 साल तक चलेगी, उड़ने को उड़ेगी तो 10 साल में उड़ जाती है। और जिंदगी की फिलॉसफी ये हमारे हाथ में नहीं है। ईश्वर, प्रकृति या गॉड, आप जो भी कहें, ये उसके हाथ में है। मनुष्य का काम सिर्फ चलना, करना और अपने दिलो दिमाग को सात्विक रखना और अच्छी सोच, अच्छे विचार करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। छोटा सा बहाना चाहिए, हम जिंदगी क्यों जी रहे हैं। छोटा सा मकसद भी चाहिए कि जिंदगी का हमको करना क्या है। कुछ अपने अंदर हौसला, साहस, निस्वार्थ भावना, परोपकार की भावना, स्किल होना लाजमी है। और स्किल एक्वायर करना भी जरूरी है। स्किल हवा में तो आएगी नहीं।
स्किल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये सब चीजें करने के लिए आपको सबसे बड़ा फोकस आपको एजुकेशन पे करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि एजुकेशन आप मैट्रिक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट हो। नो, कोई भी आदमी एजुकेटेड, शिक्षित, ज्ञानवान हो सकता है अगर वो अपना अध्ययन जिंदगी के दौर में जारी रखे। आगे बढ़ने से पहले चर्चा हमारी फ्री चर्चा चलेगी आज। रंजना जी को नमस्कार, ठाया से जुड़ी हैं, बिल्कुल पूरे परिवार को भी, और खुशीराम जी को राम राम। देवेंद्र शर्मा, माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू देवेंद्र, अ ग्रेट यंग मैन। देवेंद्र जी आपको हमारा नमस्कार, जय श्री राम। वर्मा जी, भूपेंद्र जी, जय सिंगर, जय हिंद, जय भारत। भाई आदरणीय भूपेंद्र वर्मा जी, अब ये जय हिंद और जय संघर्ष को हम आगे जय भारत तक खींचेंगे, और अब जब आप टाइप करें तो जय संघर्ष के साथ जय भारत, क्योंकि सारा संघर्ष भारत के लिए है। आदरणीय लेखराम वर्मा जी को नमस्कार। एंड बॉबी, जय हिंद, मंडोल घाट से जुड़े हमारे मित्र। बॉबी हमारे नेता हैं मंडोल घाट एरिया के, और हमारे साथ पिछले 25 वर्षों से जुड़े हैं। देवीचंद ठाकुर जी, गुड इवनिंग। अशोक शर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम, थैंक यू। लोकचंद वर्मा जी को जय श्री राम। दोस्तों, मैंने आपको कहा छोटा सा बहाना क्रिएट करिए, आप जिंदगी क्यों जी रहे हैं, और छोटा सा मकसद निश्चित कीजिएगा कि हमको जिंदगी क्यों जीनी है। और मकसद कुछ भी हो सकता है, किसी के चेहरे पे खुशी लाना, किसी की मदद करना, किसी का दुख कम करना, किसी के आंसू पोंछ देना, ये आप मकसद आपका कुछ भी हो सकता है। मकसद जीवन के दो हैं, सिर्फ खुद को खुशी प्रदान करना और औरों को खुशी प्रदान करना। लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। लोकचंद वर्मा जी को जय श्री राम। एनएस बघानिया साहब, लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ नाम पढ़ लें, फिर हम हैप्पीनेस पे आएंगे। बघानिया साहब हमारे शिमला के तेज तरार नेता हैं, लिखते हैं कि इस तरह से मनुष्य अपने फायदे के लिए पृथ्वी पर अत्याचार कर रहा है, बड़ी बड़ी सड़कें बना रहा है, टनल बना रहा है, यह हमारे लिए आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। कम गाड़ियां हो जाएं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, छोटे घर होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। पहले भी लोग छोटे घरों में रहते थे, इतने बड़े बड़े परिवार आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। गिरधारी वर्मा जी हमारे घैनी के प्रधान, गुड इवनिंग। देवेंद्र ठाकुर जी, ठीक है, मैं ठीक हूँ भाई, ठीक चल रही है, ठीक गुजर रही है, हम चाहते हैं कि इससे बेहतर गुजरे। ईशान द ग्रेट, गुड इवनिंग, जय हिंद। रीटा भारद्वाज जी को राम राम, नमस्कार। रीटा जी, आपसे फोन पे बात करनी है, ड्यू है, कल या परसों बात करेंगे। दीपक ठाकुर द ग्रेट, हाउ यू माय डियर फ्रेंड, जय श्री राम। हेमराज वर्मा जी को नमस्कार, द ग्रेट यंग मैन एंड ग्रेट सोल्जर। सुरेश शर्मा जी को राम राम। शायद कल तो दर्शन होंगे सुरेश जी आपके, आप प्रवास में हैं, और कल मेरा ख्याल शिमला आपका रहना होगा, मुझे ऐसा लगता है। और मदन ठाकुर जी, जय श्री राम। सुनीता जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शकुंतला ठाकुर जी, नमस्कार। सुरेंद्र वर्मा जी, डायनेमिक लीडर हैं, हिमाचल प्रदेश सचिवालय चालक संघ के अध्यक्ष, और हमारे सुन्नी शिमला ग्रामीण शिकरोड़ी के बाशिंदे हैं, दोस्तों के दोस्त, सबके पालनहार। अनिल जी नमस्कार, गुड टू सी यू। दोस्तों, हमने ये कहा कि जिंदगी में कुछ खुशी आपको मिले, आप खुश रहें, और अगर आप खुश नहीं हैं तो मुश्किल है, और अगर आपने किसी और के चेहरे पे खुशी नहीं लाई तब भी मुश्किल है। यूं जीने को तो लोग जिया करते हैं, जीवन वो है, एक गाना भी है, मैं भूल रहा हूं, कि जीवन उसका जीवन है जो औरों को जीवन देता है। ये गाना किसी को आता है तो बहुत सुंदर गाना है। जीवन उसका जीवन है जो औरों को जीवन देता है, ये लाइन है इसमें।
कहने का मतलब गिव हैप्पीनेस टू अदर्स, दान करके, मदद करके, हेल्प करके, कुछ भी। और दोस्तों, ये सब काम करने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है। और विदुषा जी, विकास राष्ट्र जी जुड़े हैं। जय श्री राम। विदुषा जी नमस्कार, कैसी हैं? विदुषा जी भाजपा की नेत्री हैं, जुड़ी हैं हमारे साथ। और आदरणीय नंदलाल भंडारी जी लेक्चरर, एंड गिरिजानंद भंडारी जी को भी नमस्कार। हाउ आर यू? बहुत दिनों के बाद। मनोज ठाकुर दी ग्रेट फ्रॉम संधोल, गुड इवनिंग। कंवर अमन सिंह जी को भी नमस्कार। अनिल शर्मा जी, अंकुर दी ग्रेट, गुड इवनिंग। धामी से हमारे राज दुर्जे नेगी जी, बहुत ही खुशनुमा यंग मैन है। और राज जी, आपका स्वागत हमारा इस कार्यक्रम में, और आप जुड़े। एंड डॉक्टर अजय चौहान जी को भी नमस्कार, गुड इवनिंग। अजय जी, हाउ आर यू? गुड टू सी यू एंड एक्सटेंड माई ग्रेट वेलकम टू यू इन अ प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ, बी विद अस। वी स्टार्ट दिस प्रोग्राम एवरी इवनिंग अराउंड 9 o'clock। धैर्य भंडारी जी, गुड इवनिंग। मनोज ठाकुर जी, हाँ, मधुवन खुशबू देता है। भाई मनोज जी, आप भी जबरदस्त हैं। जीना उसका होता है जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है, डेफिनेटली। और नरेंद्र हांडा जी को नमस्कार। हालांकि खुद खुश रहना, औरों को खुशी देना बहुत मुश्किल है, लेकिन जीवन का फलसफा या जीवन का सार यही है, थोड़ी खुशी आपको मिले, थोड़ी खुशी आप औरों को दें, ऐसा मुझे लगता है। बघानिया साहब ने कहा कि छोटे घर, छोटी सड़कें। भाई डिमांड्स भी तो हम ही करते हैं। सिंगल लेन, मेटल करो, डबल करो, 4 लेन पे जाओ, बिल्डिंग बनाओ, हमारे नक्शे पास कराओ, डेविएशन को पास कराइएगा, छज्जे करवाइएगा। पूरे शिमला में बेसमेंट खोद दिए लोगों ने, और जब बेसमेंट खोदेंगे तो बिल्डिंगें गिरेंगी। वी आर एट फॉल्ट क्योंकि नीड हमारी, एंड नीड, ग्रीड, लालच, वो भी हमारा। और ब्रीड मीन्स बड़ा बड़ा हमको आगे करना है। जरूरत, लालच और मल्टीप्लाई करने की भावना। जिस रोड पे एक बस चलती है, आप कहते हैं 2 चलाओ, जहां 2 चलती है वहां 3 चलाओ। ये हमारा डिमांड गवर्नमेंट से रहती है। और शेर सिंह जी लिखते हैं कि राज डोज लिखते हैं, जिंदगी की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। बिल्कुल। और डियर राज, स्वयं को जानने के लिए अध्यावसाय और मेडिटेशन, ये हमको करना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को जान पाएंगे। पूरे ब्रह्मांड को जानना बहुत मुश्किल है, समस्त दुनिया को जानना बहुत मुश्किल है। अपने आप को जाने, उसी में हमको संतुष्टि, हैप्पीनेस मिलेगी। दोस्तों, मुझे बहुत दुख होता है कि आज की तारीख में पिछले 5 दिनों में ही कोई पुल पर से छलांग मार रहा है, कि कोई जहर खा के मर रहा है, किसी ने फांसी का फंदा लगा दिया है, कोई कुछ। कारण क्या है? कारण कि हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है। उसका रीजन है कि ओलंपिक गेम्स, सुनिए आपने, जो हर 4 साल के बाद होती है, उनका मोटो है कि स्ट्रॉन्गर, हायर एंड फास्टर। खिलाड़ी मजबूत हो, स्ट्रॉन्गर, फास्टर तेज हो, और हायर ऊंचा छलांग लगा सके। और यही नारा आज हम लोगों पे इम्प्लीमेंट है। हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई ज्यादा पढ़ो, ज्यादा मार्क्स, ज्यादा भागो, ज्यादा पढ़ो, कम सो, ज्यादा करो, वगैरह वगैरह। और जब ये ज्यादा करने का प्रेशर पड़ता है तो आदमी में उतना हौसला नहीं होता है, उतना व्हाट यू कॉल स्ट्रेंथ नहीं होती बॉडी में, माइंड और बॉडी में। और अंडर प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन, रिजेक्शन, अनसेटिस्फैक्शन, अनहैप्पीनेस,
उदासी ये आदमी में आ जाती है, जबकि जिंदगी शून्य है और जिंदगी कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है। ये रेत पर दी हुई एक रेखा होती है, जो अभी तो रेखा लग रही है कि हमारी जिंदगी की लाइफ लाइन, लेकिन हवा चलेगी, आंधी आएगी, रेत के कण उड़ेंगे और जो आपने लकीर खींची जिंदगी की वो बिल्कुल ध्वस्त खत्म हो जाएगी। किसी को याद करने के लिए वक्त नहीं रहेगा। जब तक इंसान जिंदा है तब तक सब चीजें चलती हैं, बात भी, गपशप भी, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष, जेलिसी, खुशी सुख दुख। लेकिन इंसान गया, जिंदगी इतनी बेदर्द है या इतनी कश्मकश वाली है या फिर इतनी चैलेंजिंग है कि किसी को याद करने के लिए वक्त नहीं है आज। और बिल्कुल शेर सिंह जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इस विषय को मैं लूंगा। रणधीर जसवाल साहब गुड इवनिंग, हंसराज खेमराज गुड इवनिंग, नरेश जी हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड, गुड टू सी यू। यशपाल ठाकुर जी को नमस्कार, कुलदीप जी राधे राधे। मनोज ठाकुर, नीड एंड ग्रीड, बिल्कुल मनोज जी, नीड ग्रीड और ब्रीड, BREED। जैसे नीड, मारुति 800 कार आपकी नीड है, टोयोटा इनोवा वगैरह ले लिया आपने, वो आपका ग्रीड है। चलने को तो आप मारुति 800 में भी चल सकते हैं। ब्रीड मीन्स जब आप 4 कारें रख रहे हैं, दैट इज ब्रीड, यू आर मल्टीप्लाइंग इट। तो ये नीड ग्रीड एंड ब्रीड, इन 3 चीजों ने पूरी दुनिया का हाल खराब कर दिया है। वी वॉन्ट मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। व्हेन आई वॉन्ट मोर एंड मोर, द अदर पर्सन will try to compete with me to have more and more। साधन कम है, रिसोर्सेज कम है और हम खींचातानी में लगे हैं और यही स्ट्रेस का कारण बनता है। लोग फंदों पे झूल रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, फैमिली सपोर्ट खत्म हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं। हमारे मित्र बघानिया साहब कह रहे थे कि जी छोटे मकानों में भी रहते थे, छोटी सड़कों में, छोटी गाड़ियों में रहते थे, लेकिन आज वी वॉन्ट बिग। जैसे मैंने ओलंपिक का मोटो कहा, बिग बिग, वी वॉन्ट एवरीथिंग बिग। चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी बसें और बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े मकान, हर कमरे में एक आदमी रहे, हर कमरा पूरा टोटली फर्निश हो, अटैच्ड बाथरूम हो। अब ये आज की दुनिया की मांग है या जमाने का दस्तूर है? मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि भाई हम सब लोग दुनिया वाले एक ऑटो पायलट मोड पे चले गए हैं। अब ये जहाज रुकने वाला नहीं है। वी आर ट्रेवलिंग इन एन एरोप्लेन विच इज ऑन ऑटो पायलट मोड, और ये रफ्तार जमाने की रुकने वाली नहीं है। गाड़ियां किसी दौर में, मुझे याद है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती थी। एम्बेसडर्स 40 पे चलेगी वो, एट द मोस्ट 60 किलोमीटर पर आवर, और आज गाड़ियां 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे जा रही हैं। एक्सीडेंट्स हर कहीं, कोलिजन हर कहीं, हेड ऑन, लोग मर रहे हैं। जेसीबी मशीनों से हमने पूरे पहाड़ छलनी कर दिए हैं, हर कहीं से पत्थर गिर रहे हैं, गाड़ियों पे गिर रहे हैं और गाड़ियों में चलने वाले लोग मर रहे हैं। ये 10 दिनों में हुआ, पिछले इन द लास्ट 10 days। Manoj Thakur writes, need and greed should not be based on destruction of environment ecology. It should be within the limits to save humanity. Absolutely right. पुष्पा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? स्वागत है आपका, आज आपसे बात नहीं हो पाई। यमीश चौहान जी हमारे मित्र हैं, गुड टू सी यू। यमीश जी कैसे हैं आप? नवलीन गुप्ता जी को भी नमस्कार, थैंक सो मच, कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजू दी ग्रेट, जय श्री राम। दोस्तों, इसलिए अब ये ऑटो पायलट मोड का जो दौर है, इस दौर में तो जो मुझे लगता है, यू माइट डिफर विद मी, सिर्फ पैसा ही एक पैमाना रह गया है हर चीज को तोलने का, खरीदने का, बेचने का,
निभाने का मनी इज द ओनली पैरामीटर और इंडिकेटर और बेंचमार्क। फिर से आप लोन लें, कर्ज लें, छीने, झपटे, चोरी करें, ये हाल व्यक्तियों का भी है, प्रदेशों का भी है और देश की सरकारों का भी है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ दिस मनी मशीन। और मनी आपको सुख, संतुष्टि, चैन नहीं दे पाएगा। चैन के लिए आपको अपने आप को खोजना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा। और मैं इसमें मनुष्य का भी कोई ज्यादा दोष नहीं देता हूं। वी आर नॉट एट फॉल्ट, वी आर लिविंग इन अ सिस्टम एंड वी हैव टू सर्वाइव इन दिस सिस्टम। और जैसा ये इकोसिस्टम बनेगा, हमको उसके अनुरूप नाचना पड़ेगा। वी विल हैव टू डांस अकॉर्डिंग टू द म्यूजिक और द ट्यून्स बीइंग कॉल्ड बाय ऑल म्यूजिशियंस टुगेदर। और दुनिया के म्यूजिशियन कौन है? बड़ी बड़ी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग कैंपेन, मार्केटिंग कैंपेन्स, वो हमारे अंदर इच्छाओं का संचार करते हैं। और मानव मन तो मानव मन है, अभी धरती पे तो फिर चांद पे, चांद के बाद मंगल पर। और गौतम बुद्ध ने कहा था कि संसार में दुख है और दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। और इच्छाएं अगर कंट्रोल कर ली जाएं तो आपका दुख खत्म। 2 लाइनें अर्ज करना चाहूंगा जो हमने सुनी है कि चाह हटी, चिंता मिटी, मन हुआ बेप्रवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। चाह हटी मीन्स नीड, ग्रीड एटसेट्रा। चाह हटी, चिंता मिटी, नो वरीज। चाह हटी, चिंता मिटी, मन हुआ बेप्रवाह। I mean, you have liberated your mind. Your mind is free now. It's not under stress. चाह हटी, चिंता मिटी, मन हुआ बेप्रवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। तो ये पूरा लाइफ का एक, अब हम लोग तो आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, कैपिटलिज्म के दौर में जी रहे हैं, नंबर 1। और दूसरा ये है कि ना मैं मानने को तैयार हूं, ना आप मानने को तैयार हैं, ना मैं झुकने को तैयार हूं, ना आप झुकने को तैयार हैं। ना इजराइल मानता है, ना यूक्रेन मानता है, ना रशिया मानता है, ना अरेबियन कंट्रीज मानती है और ना अमेरिका मानता है। कुछ लोग हमारे निकले हैं, दोस्त मित्रगण लोग। राजेंद्र वाल साहब नमस्कार, और राजू दी ग्रेट, अक्षय भारद्वाज हाउ आर यू, मिस्टर हैंडसम ऑल गुड, अनीता जी नमस्कार, डॉक्टर अरविंदर सिंह ठाकुर गुड इवनिंग, जय श्री राम, आदरणीय घनश्याम वर्मा जी जुड़े हमारे साथ, आपको हमारा नमस्कार। जय परशुराम, पंडित शशिपाल डोगरा जी, और पूरे हिमाचल भ्रमण पे रहते हैं और शस्त्र शास्त्र की विद्वतापूर्ण ज्ञान विज्ञान से लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में पधारने पर। अक्षय भारद्वाज, बिल्कुल आपने तो हमारा मैनेजमेंट का फंडा, अब्राहम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, बहुत सुंदर। ये जो अक्षय भारद्वाज ने कहा है, ये हमारे प्रोफेसर हैं यूआईटी में और हमारे मित्र भी हैं और हमारे छोटे भाई भी हैं। खैर मामू बोलते हैं, बट ही इज माय बेस्ट बडी। एंड मास्लोज हायरार्की में 5 लेवल पे चलता है कि आदमी पहले चाहता है कि उसको रोटी कपड़ा और मकान मिले, और उसके बाद सेकंड पॉइंट पे जब उसको रोटी कपड़ा मकान मिलता है तो वो फिर सिक्योरिटी चाहता है, वो मकान चाहता है, बिल्डिंग चाहता है और सिक्योरिटी चाहता है। और नंबर 3, जब सिक्योरिटी मिल जाती है, रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है, तो आदमी चाहता है कि भाई अब जिस ग्रुप में वो रह रहा है उस ग्रुप का वो लीडर बने, यानी क्लास में मॉनिटर बन जाए, एमएलए बन जाए और किसी कंपनी का मैनेजर बन जाए और
किसी ग्रुप का वो चीफ बन जाए, वगैरह वगैरह। नंबर 3 और नंबर 4 पे सेल्फ एस्टीम आ जाए कि भाई उसको लोग जाने पहचाने माने। ये चौथा स्टेप रहता है, जानने पहचानने मानने का, और वो फिर वहां पे अपना वो दिखाना शुरू करता है, हुनर। और 5वें नंबर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे अमिताभ बच्चन इज स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड, क्योंकि उसको अपनी अंदर की चीज को पाना है। तेंदुलकर ने बहुत बड़ा वो किया, क्रिकेट खेला, इतने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी जो अपनी पोटेंशियल अपने अंदर है उसको रियलाइज करें। दीज आर 5 स्टेजेस ऑफ अब्राहम मास्लोव्स थ्योरी ऑफ हायरार्की, और पूरा मैनेजमेंट मोटिवेशन इस पे चलता है। ठाकुरदास जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। जैसे कोई एमएलए बन जाता, वो चाहता कि मैं 8 या 9 या 10 बार एमएलए बनता रहूं। दिस इज व्हाट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज। नरेश भंडारी नीटू द ग्रेट, कैसे हैं आप? नमस्ते। इंसान अपनी लाइफ के एथिक्स, अनुशासन, चैन को मार रहा है। भाई नीटू, इसमें दिक्कत ये हो रही है कि आप तो अपने एथिक्स, अनुशासन, चैन को लेके चल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चल रहा हूं, और मेरी वजह से फिर आप भी डिस्टर्ब होते हैं, और फिर आप भी वही बन जाते हैं जो मैं हूं। आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाने और अपनी इच्छाओं के चक्कर में कड़वा है, परंतु सच है आज के समय का। मैंने बोला हम सब लोग अब ऑटो पायलट पे हैं। अब इस ऑटो पायलट प्लेन से उतरना बहुत मुश्किल है, और ये प्लेन अपनी पूरी गति से बढ़ता चला जा रहा है। हमको ही एडजस्ट करना पड़ेगा इस प्लेन के मुताबिक, और प्लेन की जर्नी खत्म होगी जब हमारी सांसें खत्म होंगी। हम इस प्लेन से बाहर, नए लोग इस प्लेन में आ जाएंगे, और वो फिर इस प्लेन में चलते रहेंगे, क्योंकि इस प्लेन का कोई पायलट नहीं है। पायलट होता तो हम कहते भाई थोड़ा स्लो डाउन करो, स्लो डाउन करो। इस प्लेन का पायलट नहीं है, ये ऑटो पायलट मोड में है, चलता चला जा रहा है। बड़ा अजीबोगरीब काम है। और नरेश, और है कुछ भी नहीं, पानी का बुलबुला, जब फूटेगा फिनिश, खत्म। लोग याद करने वाले भी नहीं मिलेंगे, और लोग याद भी क्यों करें? उनको अपने झमेले हैं, उनके अपने प्रेशर हैं, अपनी अर्जेंसीज हैं। जो चला गया वो चला गया, जो बीत गया वो बीत गया, जो पानी बह गया वो पानी बह गया। आज हमारे बहने की बारी है, आज हम बह रहे हैं, कल हम बह चुके होंगे, और जब बह चुके होंगे, nobody is there, nobody will be there to remember us। ये ना बोलो कोई परिवार रिचुअल्स कर ले, that's altogether different, but now it's becoming very difficult, increasingly difficult day by day to keep this life in a sensible mode। चलिए, युगेश्वरी वर्मा जी को नमस्कार, कैसी हैं प्रिंसिपल साहिबा? आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा फ्री मोड का सेशन है, कोई हमने टॉपिक डिसाइड नहीं किया है, और वी आर जस्ट टॉकिंग इन अ वेरी फ्रैंक, फ्री एंड ऑनेस्ट वे। आपका स्वागत। आदरणीय भूपराम जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब नमस्कार। बिल्कुल, गल्लू के पास दो युवाओं की मृत्यु हो गई, एक पिकअप में सवार थे, दोनों गढेरी गांव के थे। बहुत दुखद हादसा हुआ, परिवारजनों को सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। भगवान को ये मंजूर था, एक हादसा प्राड़ा में भी हुआ। बिल्कुल, बहुत दुखद। मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी आज सोशल मीडिया में, और मैंने कहा जो गया वो गया, और दुखद घटना, परिवार को तो दुख झेलना ही पड़ेगा, और युवाओं का जाना हमेशा कष्टकारक। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और इनके परिवार जनों को भी जो है वो शक्ति दे, ताकि इस जो झटका है इसको सहन कर लें। कमलेश मेहता जी को भी नमस्कार, जुड़े हैं हमारे साथ। और हमारे मित्र इंजीनियर शुभम शर्मा दी ग्रेट, गुड इवनिंग। शुभम जी, कौन कौन से प्लांट्स लगेंगे आजकल, कुछ हमारा ज्ञानवर्धन कीजिएगा, और आपके पास कौन कौन से प्लांट्स अवेलेबल हैं,
और नींबू का सबसे बढ़िया प्लांट कौन सा, कागजी और सीडलेस, कहां से मिलेगा? मैं आज आपको फोन करने ही वाला था। लीची, आम, संतरा, माल्टा, ये सब लगेंगे आजकल, अनार। कुछ करते हैं, कल बात करेंगे या फिर थोड़ा सा विल डू इट। थैंक यू। पिंकू जी शिक्षा मंत्री होंगे भाई, क्या करेंगे शिक्षा मंत्री बन के पिंकू जी? भाई हम ऐसे ही ठीक हैं, चल रहे हैं, वही बहुत है। टांगे सलामत है, ये भी बहुत है। और दिल में थोड़ा दम है, वो भी बहुत है। और मन में कुछ खुशी है, वो भी काफी है। मैंने आपको जिंदगी की पूरी फिलॉसफी बता दी है। बन गए तो बन गए, नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आप हैं वो जरूर रहिएगा। कुछ बनने से आप कुछ बन नहीं जाते, आप वही होते हैं जो आप होते हैं। अगर आप जो हैं वही बने रहें तो वही आपके जीवन की सच्चाई है, जीवन की सफलता है और जीवन की मौलिकता है। और अगर आप जो हैं वो नहीं रहे तो फिर बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी आप कुछ नहीं है। इसलिए आपके अंदर जो आप हैं उसको जिंदा रखिएगा और अपनी मौलिकता को बनाकर चलते रहिएगा। अब जीवन में आगे हैं, जीवन तो काटना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, तो क्यों ना इसको मौलिकता के साथ, अपने दिल, दिमाग और आत्मा के साथ, मैंने कहा ना, छोटा सा बहाना ढूंढिए जीवन जीने का और छोटा सा मकसद ढूंढिए जीवन जीने का। कैलाश सत्यार्थी, नोबेल प्राइज विनर, उन्होंने ये मकसद ढूंढा कि भाई बच्चों का बचपन, बच्चों को उनका बचपन मिलना चाहिए और बच्चों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। वो इस पथ पे बढ़ते गए स्वीडन की नोबेल प्राइज कमेटी ने उनको जांचा परखा, माना और उनको नोबेल पीस प्राइज दिया। छोटे से काम के लिए, छोटा काम लेकिन बड़े तरीके से उन्होंने किया। दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। छोटा सा बहाना, छोटा सा मकसद, लेकिन करिएगा बहुत बड़े शानदार तरीके से। यू विल राइज, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कंटेंटमेंट मिलेगी। और जिस दिन आपको कंटेंटमेंट मिल गई दोस्तों, समझिए आपको स्वर्ग मिल गया। और अगर आपको कंटेंटमेंट नहीं मिलती है अपने काम से, अपने सोच से, अपने विचारों से, अपने व्यवहार से, अपने आचार से, तो समझिएगा कि आपका जीवन डगमगाते हुए चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। गीत कुमार जी को नमस्कार। गीत जी कैसे हैं आप, क्या हालचाल हैं? देवनगर की सुंदर वादियों में किस दिन बैठेंगे गीत जी, चाय के प्याले पे चर्चा करेंगे आपके साथ। ललित मेहता जी को भी जय हो। अक्षय भारद्वाज राइट्स, अक्षय भारद्वाज इज अ जीनियस यंग मैन एंड a professional in the field of information technology here with us in HP University. अक्षय लिखते हैं कि मृग तृष्णा है बेशक, मगर तृष्णा ही जीवन को रोमांचक रख रही है। बिल्कुल, होप सस्टेन्स लाइफ, आशा ही जीवन है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। छोटे छोटे अपने गोल फिक्स कीजिएगा जीवन जीने के लिए, और ये होप या उम्मीद या आशा या गोल्स, ये वही है जो मैंने कहा, छोटा सा मकसद, छोटा सा बहाना, और जीवन आपका चलता चला जाएगा, बहता चला जाएगा। लेकिन बहाना ढूंढिएगा, मकसद बनाइएगा। मदन लाल कौशल साहब लिखते हैं शायरी से, नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल मिलेंगे आपसे, क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मुलाकात करेंगे। हमारे मित्र आदरणीय नंदलाल भंडारी जी लिखते हैं कि बिल्कुल, ये तो हमने बोल दिया है, ये तो हम चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेप्रवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे सहनसा के साह। यानी यह है कि चाह मिटी, चिंता हटी, मन हुआ बेप्रवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहनशाह। अनिल नेहरू द ग्रेट,
प्रदेश सचिवालय से सीधे जोड़ते हैं हमारे साथ। भाई जी नमस्ते। कल वाली कहानी रह चुकी है, इंसान आगे चलता है, पहाड़ में चलता है तो बहुत सारे पहाड़ उसको दिखाई देते हैं। इसका रहस्य आप जरूर बताएं सर, आपसे उम्मीद है इस चीज के बारे में आप ही जानते हैं। भाई ये कहानी कुछ ऐसी है कि जिंदगी में जहां तक नजर जाती है, जहां तक रास्ता दिखता है, वहां तक चलते चले जाइए। वहां से आगे का रास्ता आपको तब दिखेगा जब आप वहां पहुंच जाएंगे। यानी कोई धार दिखती है, हम उस धार तक पहुंचते हैं, चल रहे हैं, धार के मोड़ पे पहुंचने से और धारें आगे दिखती है और आपको रास्ता दिखता रहता है। कहने का मतलब जहां तक रास्ता दिखता है आपको चलते चले जाओ मजबूत कदमों के साथ। वहां से आगे का रास्ता आपको तब दिखेगा जब आप उस मोड़ पे पहुंच जाएंगे, उस रास्ते के अंत में पहुंच जाएंगे, उसके आगे आपको और रास्ता दिखाई देगा। कीप वॉकिंग। ओके अनिल, आई हैव टोल्ड यू व्हाट यू वॉटेड। चुनला ठाकुर जी जय श्री राम। इंदु बाली जी को नमस्कार, बहुत दिनों के बाद। इंदु जी कैसे हैं आप? आपको हमारा नमस्कार। अक्षय भारद्वाज राइट्स, कल युग मीन्स कल क्या युग, आज से कोई मतलब नहीं, इट्स ऑल अबाउट टुमारो which one may never see. या अक्षय, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भाई टुडे इज द सन ऑफ yesterday and today is the father of tomorrow. आज पिछले कल का बेटा या बेटी है और आज अगले कल के मां या बाप है। यू गॉट इट? तोताराम बंसल जी, हाउ यू माय डियर। नेता हैं तोताराम बंसल जी, पूरे बसंतपुर के हमारे मित्र हैं और इनकी शादी में हम गए थे बड़ी धूमधाम से। हाउ यू डियर तोताराम जी। विकास खरबंदा साहब को हमारा नमस्कार, गुड इवनिंग। हाउ यू विकास जी, गुड टू सी यू एंड वी एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू यू इन अ प्रोग्राम आज की बात आपके साथ। और ये प्रोग्राम हमारा हर रात्रि 9 बजे शुरू होता है, 9 से 9:30 तक, लेकिन अब तो 9:40 हो गए हैं, कुछ टॉपिक लंबा है। राकेश श्याम, हाउ यू माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप? शिलारू नारकंडा की वादियों से तेजेंद्र वर्मा, पिंटू द ग्रेट, गुड टू सी यू। वीरेंद्र शर्मा जी को भी हमारा नमस्कार। वीरेंद्र जी गुड इवनिंग। कमलेश शर्मा फ्रॉम ज्यूर, माय ग्रेट फ्रेंड राइट्स, सर ये रिलीजन की वॉर है, क्रूसेड बहुत पुराने से हुआ। सूरा 9 आयत, क्या लिख रहे हैं भाई? 5 कहती है कि काफिर और यहूदी को मारो पहले। ये एंटी ज़ायोनिज्म है। ईरान इजराइल की वॉर सर्वाइवल की है, ना कि इकोनॉमी की। सेकुलरिज्म का कीड़ा दिया 1970 की इमरजेंसी और 42nd अमेंडमेंट ने। आप आगे बढ़ो और सच समझा सकते हैं आप, वरना आने वाली हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी खुरासान मॉड्यूल। सच, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कमलेश जी आप, बिल्कुल दोनों आपके तर्क ठीक हैं। और वी मस्ट थिंक अबाउट इट, वी मस्ट टेक एक्शन एंड वी मस्ट सेफगार्ड आवरसेल्व्स अगेंस्ट ऑल दीज एट्रोसिटीज एंड ऑनस्लॉट्स। मनु जी नमस्ते, हाउ आर यू? मनु जी का प्रधान का कार्यकाल 5 साल का पूरा हो रहा है मझोड़ पंचायत का। अब आगे भी मेरा ख्याल ये चुनाव लड़ेंगी और कुछ ना कुछ तो बनेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक ज्योतिष शास्त्र की गणना बताती है। एंड शी इज अ गुड लीडर, गुड वर्कर एंड गुड प्रधान ऑफ अ पंचायत। परमार सिंह वर्मा जी को भी जय श्री राम। अनिल कुमार दीवान साहब, गुड टू सी यू। जगबंधु जी नमस्कार, कैसे हैं? आज हमने जिंदगी के बारे में बात की और जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है। महेंद्र भारद्वाज जी जय श्री राम, हरिओम। दीपा सिंगला जी को भी नमस्कार, गुड इवनिंग। दीपा जी कैसी हैं आप? सुलोचना जी को भी नमस्कार। सुलोचना जी कैसी हैं आप? स्वागत है आपका और कार्यक्रम में आप जुड़ी हैं हमारे साथ। दोस्तों पिछले कल हमने ग्लोबल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया है, जिसमें हम
जो जरूरतमंद हैं और जिनको इलाज की दरकार है, बेड, ब्लड, मेडिसिन, एक्सरे डेट, एमआरआई डेट, डॉक्टर्स, नर्सेज, कुछ भी नीड हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग सब मिलजुल कर आपस में सबके कोई ना कोई नर्स या डॉक्टर जानकार होते हैं, कहीं ना कहीं से कनेक्शन होते हैं, सबको मिलजुल कर हम मदद करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हमने ग्लोबल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया है और हम यहाँ पे आईजीएमसी, रिपन और जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हम मदद पहुँचाने की प्रयास करेंगे। कभी कोई आपको रोगी दिखे, कोई जिसके साथ अटेंडेंट नहीं है या जिसको किसी चीज की जरूरत है, प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस। तो सुलोचना जी आपको देख के हमको ये याद आई और सुलोचना जी भी इसकी मेंबर बनी है। आप में से कोई भी इसका मेंबर बनना चाहता है, हमको व्हाट्सएप पे अपना आप यस करके लिख सकते हैं, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। अनिल हेटू, थैंक यू। अनिल कुमार दीवान साहब, पिछले कल ट्रेवलिंग की वजह से मैं पे नहीं जुड़ पाया, नेवर माइंड, जिसका मुझे खेद है, डोंट वरी, और मैं एक नई जानकारी से वंचित रह गया। नेवर, यू आर विद अस ऑलवेज दीवान साहब, डोंट वरी। आदरणीय सुरेश शर्मा जी को भी नमस्कार। सुरेश जी कैसे हैं आप, स्वागत है आपका। और पुष्पराज शर्मा जी मंडी से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग। और विकी खजान ठाकुर जी, विशाल नेगी, वसु, हाउ आर यू माय डियर यंग मैन। और हम, वेरी गुड इवनिंग, आप कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। और आगे का लिए आ जाओ इलेक्शन में आपकी जीत। बिल्कुल वसु, आपने इस बार हमारे साथ कैंपेन करना, यू बी विद मी। ईश्वर आपको मनोकामना को पूर्ण करे। धन्यवाद, थैंक यू वसु, गॉड ब्लेस यू डियर ऑलवेज। चुनला ठाकुर जी लिखते हैं इनके बेटे ने फिजिक्स में डॉक्टरेट किया है। कंग्रेचुलेशन चुनला जी, आपको, आपका बेटा आपसे 10 कदम आगे निकल गया। हर मनुष्य अपने से आगे खड़े मनुष्य को देख रहा है और उसको देख कर ही दुखी है, और अपने पीछे कौन खड़ा उसको कोई नहीं देख रहा है और उसकी प्रभाव भी नहीं है। इसी जाल में इंसान आज फंस चुका है। सुंदर, अच्छा लिखा है। इंसान को यह ही नहीं पता कि मेरे पास भी बहुत कुछ है। इसीलिए मैंने कहा कि अपने आप को जानो, पहचानो, जो कुछ अपने पास है वो पर्याप्त है और आगे के लिए आप कोशिश करते रहिएगा। महेंद्र भारद्वाज जी, बिल्कुल महेंद्र भारद्वाज लिखते हैं कि कमेंट्स भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लेकिन महेंद्र जी आपकी बात को ये कोई मानते नहीं है, कोई नहीं सुनते, नोबडी शेयर्स, नेवर माइंड। देखिए पुष्पराज जी ने भी बहुत सुंदर लिखा है, बहुत बढ़िया लिखते हैं कि जहां तक चाह वहां तक राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आदरणीय पुष्पराज जी, इसीलिए हमने कहा कि चाह हटी चिंता मिटी मन हुआ बेपरवाह, चाह हटी चिंता मिटी मन हुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। और अनिल नेहरू जी, गजब, वंडरफुल। पार्वती ठाकुर जी को नमस्कार। विशाल द ग्रेट, वसु थैंक यू सो मच। सुरेश शर्मा जी और मदन कौशल जी भी, जय श्री राम। आदरणीय सुरेश जी, मदन कौशल साहब घनाटी से जुड़े हैं हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हो सबका काम तमाम और हो सबका कल्याण। खिमी भंडारी जी, आप बीच बीच में आती हैं फिर चली जाती हैं, हमारे कार्यक्रम में आते जाते रहिएगा। और हमारे मित्र और आपके पतिदेव आदरणीय घनश्याम जी को भी कार्यक्रम में जरूर लाया करिएगा। बसु, मुझे बनना है मेंबर, ठीक है बसु, यू विल बी मेंबर, आपको मैं जोड़ दूंगा व्हाट्सएप मेंबर में। कल आप हमारे दिस ग्लोबल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदस्य बन जाएंगे और कहीं भी आपको दुखी रोगी हॉस्पिटल में कोई मदद चाहिए, पटाख से हमको फोन कीजिएगा, हम कहीं ना कहीं से नेटवर्क करके उसको मदद पहुंचाने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य ठाकुर साहब, सीताराम ठाकुर जी जुड़े हैं हमारे गानवी खड़ार घाट से। अमर नैन जी को नमस्कार, गवर्नर हाउस में काम कर चुके हैं अमर जी, हमारे मित्र हैं। विनोद वर्मा जी को राम राम। प्रवीण कंवर साहब, वाओ,
झूमते झुमाते हंसते हंसाते प्रवीण कंवर जी हमारी महफिल में आई गए हैं और बड़े व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी समय निकालते हैं। धन्यवाद आदि प्रवीण कंवर जी। प्रवीण कंवर जी हमारे घनाटी हरिदेवी से हैं और हमारे मित्र, हमारे सपोर्टर भी हैं। पुष्पराज शर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बोला, धन्यवाद, थैंक सो मच। दोस्तों वक्त हो गया अब 10 बजने को 10 मिनट। बहुत लंबा कार्यक्रम हुआ आज हमने काफी सार्थक चर्चा की। खबरों के बजाय या समाचारों के बजाय हमने थोड़ा सा झांकने का प्रयास किया जीवन में, क्योंकि जीवन उलझता जा रहा है, सभी का फास्ट होता जा रहा है, अंडर स्ट्रेस होता जा रहा है। इसलिए अपने आप को संभालिएगा, अपने आप को बचाइएगा और अपने आप को आगे बढ़ाइएगा।